हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज इस ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट मेन्यू के ही इलास्ट्रेशन ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने टेबल ग्रुप देखा था। आफ्टर टेबल ग्रुप के बाद आज हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी पिक्चर को, क्लिप आर्ट को या शेप्स वगैरह को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इन एमएस वर्ड। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। तो आप जिस लोकेशन में आपकी इमेजेस रखी हैं आप उन पर क्लिक कीजिए और उसको ओपन कर लीजिए। फिलहाल अभी हमारे सामने कुछ इमेजेस शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये फर्स्ट वाली पिक्चर को इंसर्ट कराना है अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली पिक्चर को सिलेक्ट करूँगी, देन इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पिक्चर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये पिक्चर जो इंसर्ट हुआ है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कर्सर पोजीशन पर आया है। ठीक, अब यहाँ पर आप जब पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और मेन्यू बार में देखेंगे तो यहाँ आपको एक एक्स्ट्रा टैब नज़र आएगा, फॉर्मेट टैब। ये पिक्चर टूल का ही एक टैब है, फॉर्मेट टैब, जिसकी हेल्प से आप एक इमेज में यानी एक पिक्चर में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले यही फॉर्मेट मेन्यू को पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे एडजस्टमेंट जो ग्रुप दिख रहा है, एडजस्टमेंट ग्रुप में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने जो इमेज है आप उसकी ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा करना चाहते हैं, तो यहाँ आप ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप ब्राइटनेस को प्लस में भी रख सकते हैं। ये देखिए प्लस वाली इफेक्टेशन दिख रहा है। यहाँ से आप मतलब नन करेंगे, नॉर्मल करेंगे तो 0% हो जाएगा, या फिर इसको माइनस वे में भी आप ले जा सकते हैं। ओके, तो अब आपको आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग जैसा भी एडजस्टमेंट करना है उस परसेंटेज पर आप इसको अप्लाई कर दीजिए। हम -10 में फॉर एग्जांपल हमारी ब्राइटनेस को लेकर जाते हैं, या फिर +10 में ले जाते हैं। +10 में आपने ब्राइटनेस को लिया। अब इसके बाद आप अगर इसका कंट्रास्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम कंट्रास्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आप कंट्रास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी सेम पार्ट आता है आपके पास, यानी आप इसको भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी प्लस पोजीशन में देन माइनस पोजीशन में। तो अब कंट्रास्ट आपको कितना कम करना है या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से इमेज का कंट्रास्ट को भी कम कर सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर अगर लेना है तो एक एग्जांपल के लिए इसी को ही ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से रीकलर, अगर आपकी कोई पिक्चर है वो पिक्चर का कलर को आपको ब्लैक एंड वाइट का करना है या फिर उसमें कोई कलर डालना है तो आप यहाँ से कलर में इफेक्टेशन डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमने पिक्चर में कलर में इफेक्टेशन डाल दिए, हमने फॉर एग्जांपल ये इफेक्टेशन डाला। अब यहाँ तो आपने इसमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, देन रीकलर का यूज़ किया। आफ्टर रीकलर के यूज़ के बाद अब आप चाहते हैं कि पिक्चर एज इट इज़ जैसा था वैसे ही हो जाए, है ना। तो यहाँ से हमने पिक्चर एज इट इज़ जैसा था वैसे ही होगा। रीसेट ऑप्शंस का यूज़ ये होता है। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है एज इट इज़ पिक्चर हमारा जैसा था वैसे ही पिक्चर हो जाए। इसमें आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर का मतलब है कि अभी जो पिक्चर आप सिलेक्ट करके लाए हैं उसके बदले में अगर आप कोई दूसरी पिक्चर चाहते हैं तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ से आप पिक्चर को क्या कर लें, चेंज कर लें। तो ये देखें आपकी स्क्रीन पर आपको पिक्चर भी चेंज होकर नज़र आ रहा है। कंप्रेस का मतलब होता है कि आप पिक्चर के साइज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग रिड्यूस कर सकते हैं उसके साइज़ को। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर का साइज़ जो है आप अप्लाई करें, देन ओके कर दें तो पिक्चर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। आफ्टर इसके बाद अगर आप पिक्चर में कोई स्टाइल डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर में स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो प्री डिफाइंड पिक्चर्स के स्टाइल दिए गए हैं आप इनको अप्लाई कीजिएगा। तो ये देखें अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टाइल्स आपको मिल रहे हैं कि आपकी पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है वो पिक्चर के अकॉर्डिंग। हमें एक पोस्टर में जैसे बनाना है तो हम विद फ्रेमिंग के साथ ये वाला स्टाइल ले लेते हैं। अब मैंने ये स्टाइल अप्लाई कर लिया। अब इस स्टाइल को जो मैंने अप्लाई किया उसका अगर शेप्स को मैं चेंज करना चाहती हूँ, है ना, तो यहाँ से आप शेप्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका फ्रेमिंग जो है वो चेंज आपको नज़र आ रहा है। अब पिक्चर में आपने शेप चेंज कर लिया। पिक्चर के अगर बॉर्डर को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप पिक्चर के बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, देन उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर आप कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि आप पहले पिक्चर की विड्थ को बढ़ा लीजिए तो यहाँ से देखिए पिक्चर का बॉर्डर का स्टाइल थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हो जाए ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब आपको पिक्चर की बॉर्डर का अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से देखिए आप पिक्चर की बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपकी पिक्चर का बॉर्डर का कलर। पिक्चर के बॉर्डर में डॉटेड लाइन देन वेटेड आपने बढ़ा ही लिया। मोर कलर में आप कलर को यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर है आपका पिक्चर में अगर आप कोई इफेक्टेशन देना चाहते हैं तो पिक्चर में आप इफेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपने पिक्चर इफेक्ट को सिलेक्ट किया। यहाँ देखिए आप 3D इफेक्टेशन में अगर आपको पिक्चर को दिखाना है, ये देखिए दिख रहे हैं आपको थोड़े थोड़े इफेक्टेशन। तो ये अलग अलग स्टाइल के आप यहाँ पर इफेक्टेशन दे सकते हैं पिक्चर में। जैसे रिफ्लेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से उसका हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखेगा आपको नीचे अपने साइड में, किस पोजीशन में आप उसको रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट के नीड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें इनकी ज़रूरत नहीं है तो हम कोई भी इफेक्टेशन नहीं दे रहे हैं। सपोज़ आपने अगर कोई इफेक्टेशन दिया है तो आप यहाँ से उसको चूज़ कर लीजिएगा।
देन अगर 3D इफेक्टेशन दिया है और 3D ऑप्शंस में भी जाकर आप और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें लाइन कलर दे सकते हैं, स्टाइल, शेडो, तो एक एक पे क्लिक कीजिएगा। देन कलर वलर भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज हो जाएगा, है ना। पैटर्न चेंज हो जाएंगे, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट एंड विड्थ को यहाँ से सब चीज़ें आपकी सेट हो जाएंगी। तो ये आपकी ऑप्शनल सेटिंग है, तो यानी अंदर जाकर और मोर सेटिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पोजीशन। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और नोटिस करवाऊंगी पोजीशन में, जब हमने पिक्चर को इंसर्ट किया तो मेरे कर्सर पॉइंट को देखिएगा आप यहाँ पर। जब हमने पिक्चर को इंसर्ट किया तो हमारा होम और क्लिपबोर्ड के बीच में हमने यानी क्लिपबोर्ड के बाद पिक्चर को इंसर्ट किया था, तो उसने क्या करा, इतना एरिया कवर कर लिया, देख रहे हैं ना आप, इतना एरिया कवर कर लिया। होम के बाद इतना एरिया पिक्चर ने लिया, देन आफ्टर उसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि ये स्पेस को ना ले पिक्चर, तो उसके लिए आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में हमें 9 तरीके के अलाइनमेंट दिए गए। देखिए अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर आया है वो आया है आपका इन लाइन विथ टेक्स्ट। ओके, इसी कंडीशन की वजह से पिक्चर किसके अकॉर्डिंग है, लाइन के अकॉर्डिंग, जो हमारे लाइन में टेक्स्ट लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज है। अब यहाँ से आप पोजीशन कैसे रख सकते हैं, यानी पूरे पेज के टॉप के लेफ्ट में, टॉप के मिड में, टॉप के बॉटम में, फिर इसी तरीके से मिड के लेफ्ट में, मिड के मिड में, देन मिड के बॉटम में, या बॉटम के लेफ्ट में, बॉटम के मिड में, देन बॉटम के राइट में। ओके, ये 9 अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिए गए। अब अगर आप इन पोजीशंस को भी नहीं चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं, तो फिर आप इन पोजीशंस का ना यूज़ करते हुए आप काय में जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है कि देखिए इसमें सारे ऑप्शंस आपको इंक्लूड मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, आपकी जो इमेज है वो इन लाइन विथ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। अब आप या तो स्क्वायर टाइड या हम बाद में पढ़ते हैं, यहाँ से जैसे कि बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट किया मैंने। बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाए। ये देखिए आपकी इमेज जो है वो टेक्स्ट के पीछे चली गई, और इसमें मैं और दिखाती हूँ आपको कैसे पीछे जा रही है। ये देखिए टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है और इमेज आपकी कहाँ चली गई, पीछे चली गई। एक तो फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर कोई इमेज है और उसके ऊपर आपको टेक्स्ट को इस वे में दिखाना है तो आप इसका यूज़ ये कर सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या होगा कि ये इमेज को अगर मुझे कहीं स्पेसिफिक पोजीशन में मूव कराना है, तो आप ये देखिए, ये वाला कर्सर दिख रहा है आपको स्क्वायर टाइप में, हाँ, इसको जब आप ड्रैग करके ऐसे लेकर आएंगे तो ये देखिए अब आपको पिक्चर को जहाँ भी मूव करा के रखना है वहाँ पर इसको कोई भी पोजीशन पे मूव करा सकते हैं। एक फ़ायदा आपको ये मिलता है। यही चीज़ आपको सेम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में होगी, बस इसमें फ़र्क इतना होगा कि बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट के पीछे इमेज जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब होगा पिक्चर जो है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो आप इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आफ्टर इसी के बाद नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट वैसे तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है मार्जिन के अकॉर्डिंग, यानी अलाइनमेंट टू मार्जिन है। आप इसको लेफ्ट साइड, सेंटर साइड, राइट साइड, टॉप, मिडल, देन बॉटम के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं फ़िलहाल। फिर है आपका रोटेशन। आपकी पिक्चर को आप रोटेशन कर सकते हैं, यानी ये देखिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री में, लेफ्ट या राइट 90 डिग्री में, तो आप उसको मूव करा सकते हैं, यानी रोटेशन कर सकते हैं। अब अगर आपकी पिक्चर में आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है, आप उसको क्या करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे आप क्रॉप ऑप्शन का। जैसे ही क्रॉप ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो ये देखिए क्रॉप का साइन बनकर आ जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा पार्ट है तो हमने इस एक्स्ट्रा पार्ट को कट किया और ये हमारी इमेज को इतना प्रूव कर लिया, ठीक है ना। तो ये क्रॉपिंग का फ़ायदा होगा। इसके बाद आप इमेज की हाइट एंड विड्थ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ से इमेज की हाइट एंड विड्थ को हम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब पिक्चर को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप पिक्चर का साइज़ यहीं से ये देखिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इसमें ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से आप पिक्चर को ये रोटेट भी कर सकते हैं। गॉट इट। अब हम इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो यहाँ ये वाली इमेज को मैं अभी डिलीट कर रही हूँ, अब जैसे मैंने ये इंसर्ट करना सीख लिया। आफ्टर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट और पिक्चर जो है बहुत सारा सिमिलर होती है, लिटिल बिट डिफरेंट होता है। यानी पिक्चर में हम हमारे गैलरी वगैरह वाली इमेजेस ला सकते हैं। क्लिप आर्ट से यहाँ पर एक साइड में आपके टास्क पेन आ जाएगा, राइट साइड में देखिए आप, ये टास्क पेन दिख रहा है। अब इस टास्क पेन से फ़ायदा क्या होगा कि जो कंप्यूटर के अंदर इमेजेस हैं आप वो इमेजेस को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं ना, क्लिप आर्ट कहलाते हैं ये। सर्च में जाकर या तो आप पर्टिकुलर टॉपिक डाल दीजिए कि हमें भाई फ्लावर्स की चाहिए, हमें कंप्यूटर की चाहिए, या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग चाहिए, गो पे क्लिक कर दीजिएगा। या फिर आप सर्च इन में यहाँ टॉपिक बता सकते हैं। अभी जो है ऑल कलेक्शन, यानी आपके सिस्टम में जितनी भी कलेक्शन की पिक्चर्स हैं वो सारी शो हो जाए, या फिर ओनली आपके क्या हो जाए, ऑफिस से रिलेटिव आ जाए, या फिर वेब कलेक्शन आ जाए। तो यहाँ आप क्लिक कर लीजिएगा। तो हम एवरीवेयर चाह रहे हैं, मतलब सब पे क्लिक लगा दिया, हम चाह रहे हैं कि वो चाहे वो माई कलेक्शन हो, ऑफिस कलेक्शन हो या वेब कलेक्शन हो, तो वो एवरीवन में सबको शो करे। और गो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ़ पिक्चर्स आपके सामने शो हो जाएंगे। अब इसी इमेज में से हम एग्जांपल के लिए फर्स्ट पिक्चर ही ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिप आर्ट पर ये फर्स्ट पिक्चर पे क्लिक किया, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे आपके सामने फिर ये वाला इमेज आ गया।
अब इस इमेज में भी आप देखिए पिक्चर जैसे सिलेक्ट होगा तो आपको फॉर्मेट टैब आ गया। फॉर्मेट टैब सिमिलर है जैसे कि हमने पिक्चर में पढ़ा था, आप गौर कीजिए सारी वही सारी चीज़ें हैं। तो ये फॉर्मेट टैब हम रिपीट नहीं पढ़ेंगे, आपको अगर सीखना है तो ये फिर से अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप वो चेक कर लीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ से पिक्चर का साइज़ छोटा कर दीजिए। बस इसमें आप एक चीज़ कर लीजिए कि ये फिर से इसने स्पेस को ले लिया, तो अब यहाँ पर हम बस टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे और इसकी पोजीशन को क्या कर देंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसको मूव करा के आप कहीं पर भी ला सकते हैं। गॉट इट गाइज। अब नेक्स्ट इसको भी मैं डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है शेप्स। अब यानी अगर आपको रिक्वायरमेंट है क्या आप अपनी फ़ाइल में कुछ शेप्सों का यूज़ करना चाहते हैं तो आप शेप्स को इंसर्ट करा सकते हैं। शेप्स को इंसर्ट कराने के लिए भी आप ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ़ शेप्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। हमें फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल एक शेप की ज़रूरत है, तो हमने रेक्टेंगल शेप को चूज़ किया, देन यहाँ से इसको ड्रॉ कर दिया। आपने देखा होगा आप अक्सर रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो इस टाइप के बॉक्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो आप यहाँ से शेप्स की हेल्प से ही ला सकते हैं। अब आपको अगर स्क्वायर चाहिए या फिर एरोस कीज़ का यूज़ करना है, स्टार का यूज़ करना है, आपको कोई लोगो बनाना है, तो नंबर ऑफ़ शेप से मिलाकर भी आप लोगो बना सकते हैं। तो गाइज़ मैंने नंबर ऑफ़ शेप से मिलाकर कोई अगर पर्टिकुलर लोगो बनाते हैं या कोई छोटी लिटिल बिट इमेज बनाते हैं या फिर हमें फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है शेप्स की हेल्प से ही, तो उसका वीडियो मैंने अलग से बना कर रखा है और उसमें स्पेशली मैंने आपके शेप्स की ग्रुपिंग भी सिखाई है और मल्टीपल सिलेक्शन भी सिखाया है कि हम शेपों को मल्टीपल सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, और उसका लिंक जो है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में देकर रखा है, तो आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट कराया तो हमें डिज़ाइनिंग टूल मिल गया, ड्राइंग टूल मिल गया है ना। ड्राइंग टूल में अभी आपको फॉर्मेट टैब मिल गया। फॉर्मेट टैब यहाँ पर सिमिलर ये लिटिल बिट बट थोड़ा सा चेंजेस है। तो इसमें फर्स्ट एक एक्स्ट्रा जो ग्रुप मिल गया है वो इंसर्ट शेप मिल गया है, यानी आपने ये शेप्स लिया। अब इस शेप्स के बाद अगर आपको कोई अदर शेप चाहिए, तो जैसे मुझे ये एरो चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसी के साइड में मैं एक शेप्स को और ड्रॉ करा सकती हूँ। ये मैंने ड्रॉ करा दिया। अब आपने यहाँ डायरेक्शन बता दिया है ना। अब सपोज़ हमारा ये जो रेक्टेंगल वाला शेप्स है, मैंने अगेन इसको सिलेक्ट किया। यहाँ एक ऑप्शन और आपको मिल रहा है ऐड टेक्स्ट। मैं इस वाले शेप्स में कुछ टेक्स्ट लिखना चाहती हूँ, तो मैं कौन से ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। अब जैसे ही मैंने ऐड टेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए कर्सर आ गया। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं पेस्ट फ़ोटो, है ना। मैंने यहाँ पर एक मैसेज डाला पेस्ट फ़ोटो, कि आप यहाँ पर अपना पेस्ट फ़ोटो को पेस्ट करें। अब यहाँ देखिए आपने इसको लिखा। अब इसके बाद अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके डायरेक्शन को आप ये देखिए चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। मेरे एरो वाले पॉइंटर को आप ज़रूर देखिएगा। ओके, ये देखिए, तो क्लिक करते जाएंगे आपका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। इसके बाद आपके पास टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल है, तो इस वाले शेप्स में अगर आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो ये प्री डिफाइंड स्टाइलों को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वैसे हम उसको फ़ोटो के लिए अप्लाई करना है तो ये ब्लैंक ही रहना चाहिए, तो अभी हम इसको ब्लैंक ही रह देते हैं। ओके, या फिर आप क्या चाहते हैं कि ये प्री डिफाइंड और टेक्स्ट स्टाइल दिए आप इनको अप्लाई नहीं करना चाहते, आप शेप्स कलर में नॉर्मली कोई कलर भी शेप फिल कर सकते हैं, या आप पिक्चर डालना चाहते हैं तो पिक्चर डाल सकते हैं। ग्रिड एंड में जाकर आप इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले कलर बना सकते हैं। देन पैटर्न और टेक्सचर का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन से आउटलाइन। तो शेप आउटलाइन से जो कि आपकी आउटलाइन चल रही है उसकी विड्थ को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। आप आउटलाइन को डॉटेड वाला बना सकते हैं, या आउटलाइन में अगर पैटर्न डालना चाहते हैं तो वो भी, और आउटलाइन का कलर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन से आपने अब जो शेप्स लिया ऑलरेडी आप चूज़ करके लेकर आए, अगर आप इस शेप्स को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेप्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपने शेप्स को चेंज कर लिया तो उसके बाद आप शेप्स में अगर कोई शेडो वगैरह दिखाना चाहते हैं तो ये देखिए शेडो। अब शेडो हमने अप्लाई कर दिया, बट शेडो का कलर जो है वो हमारा अभी ग्रे कलर आ रहा है। आप शेडो के कलर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, आप देखेंगे जो भी कलर अप्लाई करेंगे वो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। हमने ये लाइट ब्लू ले लिया। अब शेडो के डायरेक्शन को आपको चेंज करना है। ये देखिए, आप शेडो पर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा मूव होगा, ये शेडो का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब अगर इस शेप्स को आपको 3D इफेक्टेशन देना है तो आप यहाँ से 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये 3D इफेक्टेशन हो जाएगा। 3D इफेक्टेशन देने के बाद आप इसमें इसकी डायरेक्शन को मूव करा सकते हैं। और इसके बाद आपका अरेंज ग्रुप सेम है, जिसमें आप पोजीशन आप देख लीजिएगा, लास्ट अभी हमने कुछ टाइम पहले इसको पढ़ा हुआ है। देन यहाँ से आप हाइट एंड विड्थ को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ से शेप्स, और शेप्स के बाद अगर हमें स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है, अब मैं यहाँ से शेप्सों को भी डिलीट कर रही हूँ, ये मैंने नहीं डिलीट किया। ओके,
इसके बाद हमारा है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट की हेल्प से जैसे कि हम शेवों से फ़्लो चार्ट बनाते हैं। अगर आप शेवों से फ़्लो चार्ट को नहीं बनाना चाहते हैं, आप कुछ रेडीमेड फ़्लो चार्ट या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट चाहते हैं, तो वो आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ प्री डिफाइंड आपको आपके यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिस्ट वाइज, प्रोसेस वाइज या साइकिल वाइज या मैट्रिक्स फॉर्म में या पैरामिड फॉर्मेट में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के मिल जाएंगे। तो आप उनको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो जैसे हमें ये हिराची चाहिए, इस पर क्लिक किया, देन ओके किया, तो अब आपके सामने यहाँ पर देखें ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आ गया। अब आपके जो भी थीम है यानी जो भी हेडिंग है, आप यहाँ पर उस सब चीज़ों को अप्लाई कर दीजिए। और आप इस स्मार्ट चार्ट को भी देखेंगे तो इसमें भी आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर 2 टूल्स मिल जाएंगे। अब ये स्पेशली 2 टूल्स हम डिज़ाइन एंड फॉर्मेट बहुत सारी चीज़ों में पढ़ चुके हैं, आप करके देख लीजिएगा। और अगर आपको ये टूल्स नहीं आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि मैं इनके लिए फिर आपके लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो बना दूँगी। ओके, अगर आपको नीड हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। अब हम इससे अभी बाहर आते हैं और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है चार्ट। वैसे तो हमें वर्ड में चार्ट को इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चार्ट हम तब इंसर्ट कराते हैं जब अगर हमने हमारे वर्ड में कोई टेबल बनाया है और उसमें कोई रिकॉर्डेबल डेटा हमने फिल करके रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन इस टाइप के टेक्स्ट वाली वैल्यू के लिए चार्ट को इंसर्ट कराने की वर्ड में ज़रूरत नहीं होती। बट अगर आप जैसे आप करेंगे तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की शीट वो ओपन कर लेगा। देखिए कैसे होता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। चार्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ़ चार्ट के स्टाइल आ जाएंगे। हम बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम चार्ट ही ले लेते हैं। देन इसको ओके किया तो स्क्रीन पे आपके सामने चार्ट तो आ गए, बट देखें एक्सेल की शीट भी उसने ओपन कर ली। और मैं अभी ये एक्सेल की शीट को मैं क्लोज़ कर रही हूँ और इसको बड़ा करके दिखा। अब ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब हम इसको एनालाइज़ नहीं कर सकते हैं कि सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 क्या है, कैटेगरी 1, 2, 3 क्या है। तो ये हमारे रिकॉर्ड के मतलब डेटा के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आता है। तो वैसे इंसर्ट करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। इसको स्पेशली हम एक्सेल में सीखेंगे। चार्ट वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इलास्ट्रेशन ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया है और आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।